अगर आप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जम्मू कश्मीर सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो एक खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी की गई है और उसमें मेंशन किया गया है कि अब आपको अपने प्रॉपर्टी रिटर्न्स जो हैं 2023 के लिए फाइल करने होंगे। उसके लिए डेडलाइन भी सेट कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन हाल ही में जारी की गई है, जिसकी कॉपी हमारे पास है। ये जो सर्कुलर नंबर 36 JKGED ऑफ 2023 जारी किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है कि सभी एम्प्लॉयज़, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें कहा गया है कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न 2023 के लिए फाइल करनी होगी। अब कौन सी डेट्स हैं, कब से लेकर कब तक आप इसे फाइल कर पाएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा और कुछ नए फीचर्स भी ऐड ऑन किए गए हैं, सबके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूं। जो आपको प्रॉपर्टी रिटर्न्स फाइल करनी है साल 2023 के लिए, वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी और 31 जनवरी 2024 तक जो है ये चलने वाली है। यानी कि पूरे जनवरी के महीने, नए साल में आप कभी भी अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। आपको इसको फाइल करना है PRS पोर्टल, यानी कि प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल पे, जो कि उसकी वेबसाइट का लिंक क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, www.prs.jk.gov.in। अब इस पूरे प्रोसेस को ईज आउट किया जाए। जितने भी एम्प्लॉयज़ जिन्होंने पहले भी अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल की है, वो पुरानी रिटर्न्स में ही ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर उनका कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, उसी को अपडेट भी कर सकते हैं। नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। आप पिछले साल का डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इस फीचर में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी कि आप प्रॉपर्टी स्टेटमेंट डेटा जब फाइल करेंगे तो आपको पिछले साल का डेटा जो है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी स्टेटमेंट फॉर्म जो इस साल का आप भरेंगे, 2023 का आप भरेंगे, उसे आप एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। यानी कि जो भी चेंजेस आपके प्रॉपर्टीज में हुए हैं वो आप आसानी से इस पोर्टल के इस नए फीचर के जरिए कर पाएंगे। एक स्टेप वाइज प्रोसीजर जो है वो भी मेंशन किया गया है, वो भी मैं आपको बता दूं। अब अगर बात की जाए जो नई फैसिलिटीज ऐड ऑन की गई हैं वो कैसे होंगी, वो भी आपको बता दूं। जैसे आप प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल पे जाएंगे, आपका पहला स्टेप ये होने वाला है कि आप वहां पे लॉग इन करेंगे। आपका दूसरा स्टेप ये होगा कि वहां पे जब आप फर्स्ट पेज खोलेंगे, उसका होम पेज खुलेगा, वहां पे नोटिफिकेशंस आपको दिखने शुरू हो जाएंगी, जहां आपको अप्लाई का सेक्शन दिखेगा। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपको वहां पे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है और जैसे ही आप वो फॉर्म फिल करने लगेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन डालने लगेंगे, वहीं पे आपको साइड पे एक सेक्शन मिलेगा जहां पे आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप पिछले साल का डेटा इंपोर्ट कर पाएंगे। इंपोर्ट प्रीवियस ईयर डेटा जो है वहां पे मेंशन किया होगा। ये आपका तीसरा स्टेप है। वहां से आप आसानी से अपने पिछले साल का डेटा जो है वो इंपोर्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्या कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, कैसे आपको पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है, उस सब के बारे में भी जानकारी आपको दे दूं। एक और चीज जो इसमें देखने को मिलेगी वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड जो है वो दिया गया है, जो एक्सेस ग्रांट किया गया है पोर्टल में। आपको मल्टीपल फैक्टर्स पे जो है पहले एक्सेस ग्रांट करना होगा। ये गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है, उसके जरिए होगा, जो आप अपने मोबाइल फोन्स पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आप एंड्रॉयड यूजर हैं या iOS यूजर हैं। एक स्टेप वाइज प्रोसीजर इसका भी है, वो भी आपको बता दूं। इसमें आपको करना बस इतना है कि पोर्टल पे जाना है। जैसे ही आप पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको MFA की सेटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। MFA पे आप जैसे ही लॉगिन कर, जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, सेकंड स्टेप आपका रहेगा कि आप अपने PRS अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक MFA की आएगी। MFA की आप सेटअप करेंगे, उसके बाद आपको एक OTP आएगी। OTP के बाद आपको एक QR कोड दिखेगा। QR कोड आपको स्कैन करना है और इसी ऐप के जरिए आपको उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो डालनी है और उसके बाद एक डिफरेंट MFA की, यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो है आपको अपनी बनानी होगी। और ये जो नई की आप बनाएंगे उसके जरिए जो है वो आप इसको फर्दर लॉगिन कर पाएंगे। पर जो पहले आपको OTP आएगी और जो आपका पहला लिंक होगा, पहले जो आप जनरेट करेंगे, उसमें जो आपके जो MFA की होगी वो एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए होगी, वो कुछ टाइम पीरियड के बाद एक्सपायर हो जाएगी। यानी कि उस टाइम पीरियड के अंदर जब से आप वो जनरेट करेंगे, OTP जनरेट करेंगे, उस टाइम पीरियड में आपको अपना नया जो MFA की है वो बनानी होगी। चलिए आइए उसके बाद जानते हैं कि क्या कुछ स्टेप्स रहेंगे, कैसे आप इजीली जो है लॉगिन कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। 4 आसान स्टेप्स हैं जिसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पहले आपको एम्प्लॉय लॉगिन पे जो है क्लिक करना है PRS पोर्टल पे, और अपनी पोर्टल पे आपको
PIS ID डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड में अप्लाई ऑप्शन होगी, अप्लाई करना है आपको। फिर आपको इंपोर्ट प्रीवियस ईयर डेटा करना है और उसमें आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं और अपनी जो प्रॉपर्टी रिटर्न है वो आसानी से सबमिट करा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।